देवरानी ने चुराई जेठानी की रजाई। माँ जी, हमारी होने वाली देवरानी सिर्फ 18 बरस की है। अब ये घर का काम, चूल्हा चौका, रीति रिवाज, इस सब की समझ होगी इसे? ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे उसका मासूम सा मुखड़ा देखकर लगता तो नहीं। आनंदी की जेठानी ने उसकी शादी पर ही उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर दिया था। ये बात साफ जाहिर थी कि छोटी आयु में उसे सुहागन बनने के बाद का सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। चलिए देवरानी जी, इस चावल से भरी गड़ई को गिराकर घर में प्रवेश कीजिए। आनंदी को शादी की रस्मों की ABCD भी पता नहीं थी। उसने जोर से चावल से भरी गड़ई में लात मार दी। हाय दैया, इसने घर में आने से पहले ही विस्फोट कर दिया। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ना ना बहू, कोई ना, ये तो सिर्फ एक रस्म थी। चल अब थाली में पैर रखकर अपने पवित्र पांव के छाप हमारे घर की दहलीज पर उतार दे। माँ जी ने कभी मुझे एक छोटी सी गलती पर भी माफ नहीं किया, और देखो तो जरा इसे कितने प्यार से समझा रही हैं। क्या ये घर में अनोखी आई है? आनंदी एक सुहागन होकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन वो घर के काम काजों से अनजान होने के कारण थोड़ी घबराई हुई थी। बहू, आज तेरा हमारे घर में पहला दिन है। मैं तुझसे नेक उम्मीद रखती हूँ कि तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर रहेगी। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी एक बहू होने के कर्तव्य को बखूबी निभाऊंगी। वो तो पता चल ही जाएगा कि तू लक्ष्मी बनकर रहेगी या सूप पड़ा खा। अगले दिन। हे भगवान जी, मुझे तो उठने में बहुत देरी हो गई है। सासू माँ बहुत नाराज होंगी। पति बाबू ने मुझे उठाया क्यों नहीं? हे माता रानी, मुझे बचा लेना। आनंदी डरती हुई कमरे से बाहर आती है। ये लो, आ गई हमारे घर की महारानी। देवरानी जी, आपने तो पहले दिन ही कुंभकर्ण की नींद लेकर आई हो। तैयार हो जाओ सासू माँ की लताड़ सुनने के लिए। आनंदी। माँ जी, वो मैं ना मैं। अरे क्या जुबान अकड़ गई है जो बस मैं वो करे चली जा रही हो। बस चुप हो जा बहू, यहाँ खड़े रहकर बकर बकर करना बंद कर और जाकर कामों से लग। इसके बाद सुहाना वहां से चली जाती है। और आनंदी बहू, कोई ना, आज दूसरा दिन है, लेकिन आगे से जिम्मेदारी के साथ जल्दी सोकर उठना। मुझे तो लगता है ये छोटी बहू रानी कोई जादू टोना करके आई है। मायने तो माँ जी का ऐसा मलमल सा कोमल रूप कभी नहीं देखा। विराट के कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाने का समय आ जाता है। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खाना मत भूलना, और वहां पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना। ठीक है माँ, मैं वहां पहुंचकर आपको खबर दे दूंगा। और आनंदी, मुझे पता है मेरे बिना तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन तुम्हारी भाभी है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगी। हाँ, क्यों नहीं देवर जी, मैं ऐसी मदद करूंगी कि ये हमेशा याद रखेगी। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विराट अपने घर से विदा लेकर चला जाता है। विराट के जाने से आनंदी की घबराहट और बढ़ जाती है। चलिए माँ जी, देर रात हो रही है, अब सो जाते हैं। चलो आनंदी, तुम भी सो जाओ। नहीं जेठानी जी, रसोई में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, अगर अभी नहीं धोए तो सुबह परेशानी होगी। हाय दैया, तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए? वो क्या है ना, माँ की कॉल आ गई थी तो माँ से बात करते करते पता ही नहीं चला और इतनी देर हो गई। जरा संभाल के चलिए देवरानी जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ जी आपको बेघर करने में तनिक देर ना लगाएंगी। चलती हूँ अब। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। आनंदी रसोई का काम निपटा कर सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, और जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसकी पूरी रजाई पानी में भीगी हुई है। ये देख आनंदी के होश उड़ जाते हैं। हे माता रानी, ये क्या, ये मेरी रजाई कैसे गीली हो गई? ये किसने किया है? घर में तो सब सोए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? बेचारी आनंदी ठंड में बिना रजाई के अपने बिस्तर पर लेट जाती है। आनंदी के माँ बाप गरीब थे, जिसकी खातिर उन्होंने आनंदी को गिनी चुनी चीजें ही दहेज में दी थी। आनंदी के पास ओढ़ने के लिए बस एक ही रजाई थी, जो अब पानी में लथपथ थी। बहुत ठंड लग रही है, माता रानी कुछ करिए, वरना सुबह तक आपकी आनंदी कुल्फी की तरह जम जाएगी।
आनंदी ठंड में कपकपाती हुई करवटें बदलती रही। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। हे माता रानी, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे मजबूरी में ये करना ही होगा। आनंदी अपने कमरे से निकलकर सुहाना के कमरे के दरवाजे तक जाती है। मुझे माफ कर देना जेठानी जी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए मुझे आपकी रजाई चाहिए। आनंदी धीरे से दरवाजा खोलती है और देखती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। खुशकिस्मती से सुहाना और उसका पति सोया हुआ था। आनंदी धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलती है, धीरे से रजाई निकाल कर जा रही होती है कि तभी की तभी कौन है वहां? कौन है? चोर चोर चोर! ललित जी, लाइट जलाइए। क्या हुआ सुहाना, क्यों शोर मचा रही हो? आनंदी पूरी ताकत से रजाई लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर पूरा घर जाग जाता है। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? माँ जी, चोर मेरी रजाई चुरा कर ले गया। सारे घरवाले आंगन में आ चुके थे सिवाय आनंदी के। हे माता रानी, कहाँ छुपाऊं इस रजाई को? अगर घरवालों ने जेठानी जी की रजाई मेरे पास देख ली तो क्या होगा? चोर घर में आया कहाँ से? घर के सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है, और उसने अलमारी से रजाई ही क्यों चुराई? माँ जी, आपको एक बात दिख रही है? हम सब यहाँ आंगन में हैं सिवाय देवरानी जी के। मुझे तो लगता है कि रजाई उन्होंने ही चुराई है। चुप कर बहू, मेरी आनंदी बहू ऐसी नहीं है, वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्यों ना हम एक बार चेक कर लें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है आनंदी बहू पर शक करने की। एक बार चेक करने से क्या आ जाता है माँ जी? मुझे तो उस पर पहले ही शक था। गरीब घर की बहू चोरी ना करेगी तो और क्या करेगी? बस सुहाना बहू, तेरी तसल्ली के लिए हम एक बार आनंदी बहू के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। अगर रजाई कमरे में ना मिली तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी माँ जी। इसके बाद संपूर्णा आनंदी के कमरे की तलाशी लेने जाती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि सुहाना की रजाई आनंदी की अलमारी में रखी हुई थी। माँ जी, मैं वो बस बहू, एक शब्द और नहीं। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है और मेरे नर्म स्वभाव का फायदा उठाया। नहीं माँ, मैं बता क्यों किया तूने ऐसा? माँ जी, जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरी रजाई पानी में भीगी हुई थी। बिना रजाई के मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने जेठानी जी की रजाई चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है। मुझे पता है मेरी महंगी रजाई पर इसकी नजर पहले से होगी। नहीं जेठानी जी, माता रानी की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मजबूरी में आपकी रजाई चुरानी पड़ी। ये देखिए, मेरी रजाई अभी भी गीली है। आनंदी अपनी इकलौती रजाई को खुद तो गीला नहीं कर सकती तो फिर? संपूर्णा टेढ़ी निगाहों से सुहाना की तरफ देखती है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया सच में। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ये झुमकी किसकी है? जब सुहाना आनंदी की रजाई को गीला करने आई थी तभी उसकी झुमकी उसके कान से निकलकर गिर गई। बाज की नजर है मेरी, मुझसे कोई बात नहीं छुप सकती। माँ, मैं वो मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी सुहाना। तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ जी, ललित जी, देवरानी जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अभी मेरे कमरे में आ। रहने दीजिए माँ जी, उनसे गलती हुई है, वो माफी मांग रही हैं। हमें उन्हें एक और मौका दे देना चाहिए। देखा मेरी बहू को, तेरे इतना गलत करने पर भी उसने तुझे माफ कर दिया। शुक्रिया देवरानी जी, मैं आपकी आभारी हूँ। उसके बाद क्या था? आनंदी का ये ऐसा दयालु स्वभाव देखकर सुहाना ने उससे बार बार माफी मांगी और फिर कभी ऐसी हरकत ना करने का वादा लिया।